Well, hello and welcome to my YouTube channel Dhawan from Vlogs and I hope you guys are doing good. तो आज है मंडे और टाइम हो गया है 1:55 PM और इस व्लॉग की शुरुआत फिर से मैं इसी सिक्योरिटी कैबिन से कर रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, बाहर बहुत धूप है और बाहर खड़े रह के व्लॉग शूट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैंने ट्राई किया कि पार्किंग लॉट में खड़े रह के व्लॉग बनाता हूँ, वहीं से व्लॉग बनाऊंगा और वहीं से फिर मैं बाइक लेके निकल जाऊंगा अपने काम पे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। बट फिर भी ये सिक्योरिटी कैबिन बहुत अच्छा है, बहुत शांति है, शेड है स्पेशली, और मैं सुकून से पीसफुली आपसे बात कर सकता हूँ बिना किसी इंटरप्शन के। तो पूरे 1 हफ्ते के इंटरवल के बाद मैं आज ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ और रीज़न सिर्फ यही है कि पिछला जो हफ्ता मेरा जो था वो पूरा बिज़ी गया मेरा और इतना पैक्ड शेड्यूल था मेरा कि मैं किसी भी चीज़ के लिए टाइम निकाल नहीं पा रहा था, स्पेशली ये व्लॉग शूट करने के लिए। और व्लॉग के अलावा मैं दूसरी चीज़ें भी चेक आउट नहीं कर पा रहा था, जैसे मेरी यामाहा YBR 125 का काम कहाँ तक पहुँचा है, वो भी मैं पता नहीं कर पाया। मैं मैकेनिक से फ़ॉलो अप भी नहीं कर पाया कि उसका बैक व्हील बना है या नहीं बना है। तो मुझे सच में नहीं पता उसका काम कब पूरा होगा क्योंकि तब तक बैक बिल नहीं भरेगा, वो गाड़ी में फिक्स नहीं होगा, तब तक गाड़ी चलेगी नहीं। तो मैं तो बस यही प्रे कर रहा हूँ कि जल्दी-जल्दी वो बैक बिल बन जाए ताकि मैं उसको गाड़ी में लगाऊँ, गाड़ी को एटलीस्ट स्टार्ट कर लूँ मैं, फिर जो उसका बचा हुआ रिस्टोरेशन का काम है वो पूरी तरह से हो जाए। क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूँ कि वो बाइक चालू हो जाए और मैं उसको चलाऊँ पहले जैसी। तो मैंने लास्ट व्लॉग शूट किया था संडे को 3 मार्च को और मैं गया था गोरेगांव अपने फ्रेंड से कैमरा लेने के लिए। तो उस दिन मैंने जो कुछ भी किया वो सब मैंने एक ब्लॉग के थ्रू ऑलरेडी आपको बताया। जैसे कि मैं सुबह मैंने राइड करी दिल्ली तक, फिर गोरेगांव गया, कैमरा लिया, अपने फ्रेंड से मिलाया, फिर मैं दादर गया, टाउन घूमा, घर आया। तो पूरा दिन जो मैंने किया वो मैंने आपको बताया। मैंने कुछ रील्स अपलोड किए इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स अपलोड किए। तो संडे का दिन मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया और रात में मुझे दूसरे दिन की तैयारी करनी थी। तो मंडे ट्यूसडे मेरा वेडिंग शूट में पूरा टाइम निकल गया और सुबह से लेकर शाम तक मैं वेन्यू पे ही रहता था, तो घर आते आते मुझे 12-1 बज रहे थे। तो उस टाइम पे व्लॉग शूट करना पॉसिबल नहीं है। और वेंसडे को मैंने पूरा दिन रेस्ट किया और शाम को अपने दोस्तों को मिला। तो ये जो 4 दिन थे रहे, 4 दिन मैंने अच्छे से यूटिलाइज करके ले लिया, अपना जो भी काम था खत्म कर किया और मेरा शूट भी बहुत अच्छे से हो गया। तो मैं 4 दिन की छुट्टी पे था, संडे मंडे मेरा वीक ऑफ था और ट्यूसडे वेडनेसडे मैं ऑफिशियल लीव पे था। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मेरा ऑफिस था और अभी जो मेरी शिफ्ट टाइमिंग चल रही है उसमें मुझे एकदम कट टू कट चलना पड़ता है क्योंकि 6:30 की शिफ्ट के लिए रात के 3:30 बजे उठो, फिर 4:30 बजे कैब आती है, फिर 1.5 घंटा ट्रैवलिंग में लग जाता है, फिर 6:30 की रिपोर्टिंग है, पूरा दिन काम करो, दोपहर को लॉग आउट करके फिर घर आते आते शाम के 6:30 बज रहे थे। तो जैसे ही मैं घर आता हूँ फिर पूरी एनर्जी मेरी लो हो रही थी, तो उसकी वजह से मैं व्लॉग शूट भी नहीं कर पा रहा था। और लो एनर्जी के साथ सच में मुझे कुछ व्लॉग बनाना है ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि ये व्लॉग एकदम बोरिंग हो रहा है या मेरे में एनर्जी नहीं है जरा भी। तो वो पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल गया मेरा। और जब मुझे ऑफिस रिज्यूम करना था थर्सडे को तब एक प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ। अ, मेरी कैब मिस हो गई। मेरी कैब यूजुअली आती है 4:30 बजे और उसी टाइम मेरी नींद खुली थर्सडे सुबह सुबह और मेरा अलार्म बंद हो गया था। मतलब मेरा अलार्म बजा ही नहीं और मुझे समझा भी नहीं कि मैं मतलब इतना लेट उठाऊँ। जैसे ही मैंने अपने मोबाइल में टाइम चेक किया मैं पैनिक हो गया, बोला अरे यार आज तो मेरी कैब मिस हो गई। फिर क्या हुआ कि मुझे कॉल आ रहा था लेकिन तब तक मेरा फ़ोन साइलेंट पे था तो मुझे पता नहीं चला। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने फ़ोन रात को साइलेंट पे रख के मैं सो गया था। फिर मुझे ट्रांसपोर्ट से कॉल भी आया ऑफिस से, उन्होंने बोला कि आपकी कैब नीचे खड़ी है, आपको क्या करना है? कैब हम लोग निकाल दें या वेट करें? तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप 10-15 मिनट रुक जाइए, मैं फटाफट रेडी होके कैब बोर्ड कर लूँगा मैं। बट जैसे ही मैं रेडी होके नीचे पहुँचा, गेट तक पहुँचा सोसाइटी के, तब तक कैब निकल चुकी थी। क्योंकि वो लोगों ने मुझे पहले ही बोला था कि सर आप 10-15 मिनट से ज़्यादा रोक नहीं पाएँगे और मैं 1 मिनट लेट हो चुका था और कैब निकल गई। मैं कैब के पीछे भागा भी, बट कैब नहीं मिली। और उस दिन क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा जिसके थ्रू हम लोग कैब को ट्रैक करते हैं, ड्राइवर को कॉन्टैक्ट करते हैं, वो चल नहीं रहा था। तो मैं ड्राइवर को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। अगर कॉन्टैक्ट कर लेता तो शायद मैं कैब में ऑफिस चले जाता। फिर मैंने सोचा अब कैब तो निकल गई, अब ऑफिस तो जाना ही है। फिर मुझे ध्यान आया कि हंसमुखला की चाबी संदीप भाई के पास थी, तो उनको इतना सुबह-सुबह बॉदर करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि सुबह के 5 बज रहे थे। और स्कूटी पे जाना भी मुझे सही नहीं लग रहा था क्योंकि स्कूटी अभी उस कंडीशन में नहीं है कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकूँ उसके ऊपर।
मेरे घर से ऑफिस है 60 किलोमीटर्स, और 1 डेढ़ घंटे का टाइम तो लगता ही है। तो स्कूटी में जाना मुझे सेफ भी नहीं लगा, और इतना फीजेबल भी नहीं लगा मुझे कि स्कूटी लेके जाऊंगा फिर थक जाऊंगा, फिर आते टाइम दोपहर में गर्मी में चला के लाना। तो मैं फिर ट्रेन से गया, मेन रोड पे गया, वहां से ऑटो मिल गई मुझे लकीली, और ट्रेन पकड़ी। फिर भी मैं 1 डेढ़ घंटा लेट हो गया था, बट मैंने जाके मैनेजर को सारी सिचुएशन बताई कि मैं लेट क्यों हो गया, किस वजह से मैं उठ नहीं पाया मैं, और फिर कैब भी मेरी मिस हो गई। तो मेरी मैनेजर ने समझ के ले लिया, शी टोल्ड मी कि कोई बात नहीं, होता रहता है ऐसा। तो और कल का जो दिन था वो ऐसा हुआ कि जो मैंने फोटोज क्लिक किए थे बर्थडे को, वो एडिट करने में टाइम निकल गया, वो शॉर्ट करने में पूरा टाइम निकल गया, तो मेरे वीडियो निकाले वो भी पूरा एडिट करके रेंडर करने में टाइम चले गया मेरा। तो इसकी वजह से जो पूरा हफ्ता था मेरा, मंडे टू संडे तक का, वो पूरा बिजी गया, पूरा ऑक्यूपाइड था मैं। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि अभी व्लॉग बनाना बहुत जरूरी है। तो आज मेरा वीक ऑफ है, मैंने बोला आज कुछ काम नहीं करना है दूसरा, आज मुझे सिर्फ व्लॉग बनाना है आप लोगों के लिए। और मुझे जरा भी गैप नहीं रखिए, क्योंकि अगर गैप आ जाता है तो फिर वो थोड़ा लेजी बोर वाली फीलिंग आ जाती है, तो वो मुझे जरा भी नहीं करती है। तो एक और बात है कि अगर आपको भी अपना कोई स्पेशल ओकेशन कैप्चर करवाना है, जैसे प्री वेडिंग, वेडिंग, एंगेजमेंट, मैटरनिटी शूट, कॉर्पोरेट इवेंट्स, या कोई बर्थडे पार्टी हो गई, तो आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो। आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, मैं आपका वो काम करके दे दूंगा। मेरे कांटेक्ट में दूसरे फोटोग्राफर्स भी हैं जो आपके लिए काम कर देंगे। अगर आपको कैमराज रेंट पे चाहिए तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा के दे दूंगा। तो अभी ऐसा हो गया है कि अभी आज मेरा वीक ऑफ है, कल से फिर ऑफिस चालू हो जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऑफिस रहेगा मेरा। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरी शिफ्ट हो जाएगी फिर से चेंज। चेंज आज अभी मैं 6:30 की शिफ्ट कर रहा था, लेकिन कल से हो जाएगी सुबह 5:30 की, क्योंकि डे लाइट सेविंग खत्म हो रहा है यूएस में। तो 1 घंटा पहले हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो जो कैब मुझे सुबह 4:30 बजे लेने आनी थी, अब वो रात के 3:30 बजे लेने आएगी। तो मुझे थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। वैसे भी मैं बहुत सी चीज़ें मैनेज कर ही रहा हूँ अभी, जैसे अपना ऑफिस मैनेज कर रहा हूँ, यूट्यूब मैनेज कर रहा हूँ, फोटोग्राफी मैनेज कर रहा हूँ। तो होपफुली दूसरी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। बट उसमें एक चीज़ का एक फायदा रहेगा कि मैं दोपहर के 2:30 बजे लॉग आउट करूंगा, तो अगर मैं जल्दी घर आ गया तो मुझे वो शाम का टाइम मिल जाएगा। तो अगर मुझे व्लॉग शूट करना है, दूसरे काम करना है, तो वो जो शाम का 3 4 घंटे का टाइम है ना, वो मुझे अच्छे से मिल जाएगा। उसको मैं यूटिलाइज करूंगा व्लॉग बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, और जो दूसरे काम है वो भी मैं पूरी तरह से करूंगा। तो अभी का क्या प्लान है, अभी मैं जाने वाला हूँ उल्लासनगर, क्योंकि मुझे अपनी स्कूटी का कुछ काम कराना है। और मुझे मेरे हेलमेट पे अपने नाम की ब्रांडिंग भी करानी है, जैसे ये अपना यूट्यूब का चैनल है उसको अपने हेलमेट पे लगाना भी है। तो वो सारा काम मुझे करना है अभी। और उल्लासनगर में इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि वो बोलते ना, वन स्टॉप शॉप वो जगह है वो, क्योंकि वहाँ पे हर एक काम हो जाता है, फर्नीचर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, फोटोग्राफी, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सारे काम उधर हो जाते हैं। तो वहाँ जाना फायदे का सौदा भी रहता है, क्योंकि थोड़ा कम रेट पे सारे काम हो जाते हैं। और मुझे जो पार्ट्स चाहिए मेरी एक्सेस के लिए वो उधर ही अवेलेबल रहेगा। तो मैं आपको पहले मेरी स्कूटी दिखा देता हूँ कि मैं क्या काम कराने वाला हूँ, और बाकी की जो भी बात रहेगी ना, हम लोग आज स्कूटी को मोटो ब्लॉक करेंगे और उससे बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये रही अपनी सुजुकी एक्सेस 125, और इसी का काम कराने जा रहा हूँ मैं उल्लासनगर। तो अब क्या क्या काम कराना है इसमें, सबसे पहला तो ये नंबर प्लेट, इसका जो नट है यहाँ से टूट गया है, तो इसको पहले अच्छे से बिठाना है। दूसरा ये जो हेडलाइट का कवर है ये भी टूट गया, अगर आपको दिखेगा तो यहाँ से पूरे 2 टुकड़े हो गए इसके। तो मैं अभी तक तो सेलो टेप लगा के मैनेज कर रहा था, बट लेकिन अभी ऐसी कंडीशन है कि वो सेलो टेप पे भी टिकेगा नहीं, और वो बाइक चलाते टाइम पे आवाज भी कर रहा है, वाइब्रेट भी हो रहा है वो। दूसरा काम है इसके पीछे का लाइनर चेंज करवाना है, क्योंकि अभी वो लगता ही नहीं है। और ये बाइक के साथ तो ये प्रॉब्लम है ना, इसका लाइनर कितना भी चेंज कराओ, कितना भी अच्छे से उसका काम कराओ, वो 1 हफ्ते से ज्यादा चलता नहीं और जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। और तीसरी चीज, मुझे मेरे हेलमेट पे मेरे यूट्यूब चैनल की ब्रांडिंग करानी है, तो मैं यही कहीं पे अपना यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो यहीं पे लिखा होगा, इंस्टाग्राम आईडी भी लिखा होगा उसके ऊपर। मेरा एक और हाफ फेस हेलमेट है, उस पर भी मुझे अपनी ब्रांडिंग करवानी थी, बट मैंने उसको धोने में डाला है, क्योंकि गंदा हो रखा था, तो उसको धो के पूरा सुखाया है मैंने अभी। तो वो जैसे ही सूख जाएगा तो उस पर भी मैं करवा दूंगा।
हस्कवर्रा अभी गई है बाहर, संदीप भाई लेके गए हैं, तो उसके ऊपर भी मुझे लगा दे थोड़े स्टिकर्स। तो देखते हैं, वो जैसी वो बाइक भी फ्री हो जाएगी तो उस पर भी हम लोग काम करवा देंगे उसका। हालांकि स्कूटी अच्छी है, चलने में बहुत अच्छी है। थोड़े बड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि वो पुरानी हो रही है अभी, तो चलता है। तो अभी स्कूटी लेके जाऊंगा, स्कूटी पे मोटो ब्लॉक करूंगा, और उल्लासनगर ही जाना है तो उल्लासनगर ज़्यादा दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर है। तो उतने डिस्टेंस के लिए स्कूटी ही सही पड़ती है। और बाकी की जो बात है वो आपसे आगे कंटिन्यू करता हूँ मोटो ब्लॉक पे। तो आई एम ऑल सेट, और मैंने अपना कैमरा माउंट कर लिया है अपने हेलमेट पे। अब स्कूटी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। गणपति बप्पा मोरया। तो फ्यूल भी कम है, सबसे पहले पेट्रोल भरा लेता हूँ मैं, और फिर निकलता हूँ उल्लासनगर के लिए। और आप देख ही सकते हो कितनी गर्मी है, कितना धूप है बाहर। 150 का डाल दो। गूगल कार्ड चालू है? ठीक है, गूगल पे कर दूंगा। तो मैंने अभी फ्यूल डला लिया है और निकलता हूँ अभी मैं उल्लासनगर के लिए। तो दोपहर का टाइम है, रोड भी खाली मिलेगा तो फटाफट पहुंच जाऊंगा मैं। पहुंचने के लिए लगेंगे 10-15 मिनट फिर भी। तो ऐसे ही गया मेरा लास्ट वीक, एकदम बिजी। बहुत से काम हो गए मेरे, और अच्छा लगा, मतलब ठीक है। मतलब फालतू टाइम वेस्ट ही हुआ, जो भी टाइम यूटिलाइज हुआ वो अच्छे चीज़ों में ही गया है मेरा। तो वो चीज़ का भी एक सेटिस्फैक्शन है। तो अभी जो वेडिंग शूट की थी मैंने, वो सारे फोटोज भी सॉर्ट आउट करके ले लिया मैंने, और वीडियोस भी रेंडर हो गए हैं। तो जैसे ही मुझे अप्रूवल आ जाएगा क्लाइंट की तरफ से, तो वो फोटोज का मैं एल्बम बनाने के लिए दे दूंगा। तो वो काम भी उल्लासनगर में ही हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि वो एक ऐसी जगह है ना उल्लासनगर, जहाँ पे सारे काम हो जाते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी रिलेटेड कुछ काम है, वो एक एरिया है, वहाँ चले जाइए आप। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। कैमरा रेंट पे चाहिए वो मिल जाएगा, नए कैमरा चाहिए वो मिल जाएंगे, एल्बम्स बनाना है वो मिल जाएंगे, फोटोग्राफर्स चाहिए अपने शूट के लिए तो वो मिल जाएंगे आपको। दूसरा एरिया जहाँ पे आपको कपड़े मिलते हैं, तो गजानन मार्केट करके एक जगह है उल्लासनगर में, वहाँ पे बहुत सारे कपड़े मिलते हैं और अच्छे रेंज में मिल जाते हैं कपड़े। फिर एक एरिया है जहाँ पे फर्नीचर मिलते हैं, और हर टाइप का फर्नीचर मिल जाएगा, हर एक क्वालिटी का फर्नीचर मिल जाएगा। तो बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग लेके भी जाते हैं। एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मिलती है। एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ मोबाइल का सामान मिलता है, मोबाइल रिपेयर होते हैं। एक एरिया है जहाँ पे 2 व्हीलर 4 व्हीलर फ्री ओन कार्स में डील करते हैं लोग। तो वो एरिया मतलब अभी हो गया, बहुत शॉर्ट हो गया है वो। हर एक चीज आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी, 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं भी इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो सामान है, ये जो कवर है यहाँ का, वो मुझे उल्लासनगर में ही मिलेगा। तो देखते हैं, अगर सिमिलर कलर नहीं मिला तो मुझे दूसरा कलर लेना पड़ेगा। और जब ये स्कूटी को पेंट करने डालूंगा मैं, तो वो पूरा एक ही साथ पेंट हो जाएगा और कलर भी मैच हो जाएगा। तो अभी बदलापुर में रोड का काम तो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मतलब MIDC वाला इतना अच्छे से काम करा के दे रहे हैं। तो आप देख ही सकते हो कि अभी पूरा सीमेंटेड रोड हो गया है और काफी अच्छा काम चल रहा है। तो बारिश के पहले पहले ये काम भी पूरा हो जाएगा। और अच्छे रोड्स की हर जगह जरूरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया या लोकेशन है उसके लिए रोड अच्छे हो। हम सब डिजर्व करते हैं एक अच्छा रोड, ताकि गाड़ियां अच्छे चले और हमारी डेस्टिनेशन पे हम अच्छे से सेफली पहुंच जाए।
तो कल का दिन भी मेरा ऐसे बिजी चले गया। एक्चुअली मुझे मेरे फ्रेंड के पास जाना था, रवि के पास। जब मैं लोनावला राइड पे गया था तब मैंने आपको रवि से मिलाया था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और काफी टाइम से आ, हम लोग पहचानते हैं एक दूसरे को। बहुत सारी राइड करी है हमने और बहुत सारी बाइक्स भी ओन करी है। तो उसके घर में पूजा थी तो जाना था, बट जो दूसरे पेंडिंग काम थे उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया। तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने बोला रवि सॉरी, आ नहीं पाऊंगा मैं, बट नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली टाइम निकाल के मैं आके मिल के रहूंगा मैं। तो उससे भी बेचारे ने कुछ बोला नहीं, उसने बोला चल ठीक है, जैसा तुझे कन्वीनियंट लगता है तू कर। तो ऐसे ही गया पूरा दिन। बट आज का दिन मुझे वेस्ट नहीं करना था, मुझे आप लोग के लिए ब्लॉग बनाना था और मैंने डिसाइड करके रखा था कि आज तो कैसे भी करके ब्लॉग बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए ये ब्लॉग आपके लिए है। तो दूसरी अपडेट यही है कि सब बढ़िया चल रहा है, लाइफ इज गोइंग गुड। और मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग की लाइफ भी अच्छे से ही रहे, सब कुछ अच्छे से चलता रहे आपकी लाइफ में भी। और आप लोगों ने जो भी सोचा है, जो भी आपके विश है, सारी पूरी हो जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट उल्लासनगर पहुंचता हूँ और आगे जो भी काम कर रहा होगा मैं आपको दिखाता हूँ अपने ब्लॉग के थ्रू। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो वेलकम बैक गाइस। तो अभी काम चालू हो गया अपनी एक्सेस पे, और ये मुझे मिल गया है इसका पैनल हेडलाइट का। तो ये पड़ा मुझे 480 रुपीज़ का। तो ऐसा दिखाता हूँ आपको मैं ऐसा रख के। तो ये पूरा मुझे पड़ा 480 रुपीज़ का। तो नया है तो इसके लिए चमक भी रहा है। और ये पुराना पैनल है, उसकी हालत देखिए कैसी हो गई है। ये तो पूरी तरह से खराब हो गया है, टूट गया है। इसको यहाँ रख देता हूँ मैं। ये है मेरा पुराना पैनल। तो अब तक तो इसको सेलो टेप लगा के मैं मैनेज कर रहा था, बट ये ऐसा भी टूट गया है कि इसको सेलो टेप भी नहीं लगा सकते। कलर भी पूरा फेड हो गया है। तो देखिए कैसी हालत हो गई है। अब मुझे इस नए पैनल के हिसाब से स्कूटी को पेंट कराना पड़ेगा ताकि स्कूटी भी नई हो जाए। अंदर से भी इसकी हालत देख लीजिए आप। अब मैंने पूछा है इनको कि नीचे वाला अगर पैनल मिलता है, ये तो साइड स्टैंड के कवर है, अगर वो मिलता है तो वो भी लगा दे। तो क्योंकि क्या होता है ना, ये कवर नहीं है, उसकी वजह से धूल मिट्टी कचरा सब जा रहा है अंदर। और वो फिर नीचे बैटरी भी है, इसकी बैटरी इस फोन बोर्ड के नीचे है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उसके अंदर डस्ट चले जाता है, पानी चले जाता है। और ये कवर नहीं रहने की वजह से तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर किधर पानी है और उसमें से अगर क्रॉस कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है। बाकी स्कूटी की कंडीशन तो देखिए ऐसी है। और यहाँ अपने भाई साहब लगे हैं उसको फिक्स कर रहे हैं। वो फिक्स हो जाने के बाद में भी क्या हो रहा था ना, यहाँ से वो पैनल टूट गया था और दो टुकड़े हो गए थे, तो खुल गया था वो कवर। तो बाइक चल रही थी तो आवाज़ करता था, हेडलाइट भी ऊपर नीचे हो रही थी। तो मुझे इसका नीचे का पैनल भी मिल गया है, क्योंकि मैंने ऐसा बताया कि एक साइड का पूरा टूट गया है, गैप आ गई है। तो गैप आने की वजह से धूल मिट्टी पानी सब चले जाता है। तो ये पड़ेगा 450 का जोड़ी है, क्योंकि आता है तो पैर में ही आता है, सिंगल पीस नहीं आता है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी लगा दूँ, क्योंकि एक ही बार का काम हो जाएगा तो सही हो जाएगा, फिर बार बार भागा दौड़ी करने की जरूरत भी नहीं है। तो इसको भी लगवा देते हैं। इसको लगा दो। तो अभी दादा लगा रहे हैं अपना हेडलाइट। तो ये पैनल भी लूज हो गया है देखा जाए तो। तो जैसा कि मैंने बताया, उल्लासनगर में सब कुछ मिल जाता है और ये वो शॉप है सागर ऑटोमोबाइल, जहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ अवेलेबल हो भी जाएगा इजीली। और यही नहीं, यहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी शॉप है वो सब
बाइक हो गई, कार हो गई, सबके ऑटो पार्ट्स में डील करता है। तो ये पैनल भी टाइट हो गया है अपना। तो मैं जैसे बता रहा था कि वो जो नीचे का कवर है, वो वाला, वो भी चेंज हो जाएगा, तो पूरा पैर में आता है वो एक। और मैं लाइनर भी चेंज करा लूँगा, लाइनर चेंज करा लूँगा तो उसकी वजह से ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी। तो अच्छा लगता है जब ऐसा बाइक का काम हो जाता है ना, और जो पार्ट अगर रिप्लेस होते हैं तो लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है। देखिए, जो पहले टूटा हुआ था वो अब अच्छा हो गया है, नया हो गया है। तो नीचे का भी नट बोल्ट अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो अब मुझे ना ये मैचिंग का नीचे वाला पैनल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि नीचे देख रहे हो वो थोड़ा क्रैक आ गया है यहाँ पे। तो वो पूरा पैनल 1700 का पड़ेगा, तो वो बाद में कराऊंगा मैं। बाकी बाइक तो अच्छी लग रही है। अगर वो नीचे का पैनल भी फिक्स होता है तो मैं आपको बताता हूँ फिर। तो ये हेडलाइट का पैनल तो पूरी तरह से लग गया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब बारी है ये नीचे के पैनल लगाने की। तो दादा यहाँ पे कुछ तो जुगाड़ कर रहे हैं। तो एक बार ये भी लग जाएगा तो अच्छी लगेगी स्कूटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती है, ऐसा है नहीं कि छोटा सा पैनल अगर गिर गया है या इसकी ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ जो आपके बाइक में है, भले ही वो छोटा सा पैनल हो या छोटा फाइबर का टुकड़ा भी क्यों ना होने दो, वो हर एक चीज़ मैटर करती है। और हर एक चीज़ का एक पर्पस भी है। तो अभी जैसे ये पैनल लग जाएंगे आजू बाजू के, तो लाइनर भी चेंज कराऊंगा मैं, क्योंकि ये तो कॉस्मेटिक चेंज है, वो तो करना ही था। बट सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो अगर ब्रेकिंग ही बराबर नहीं रहेगी तो फिर ये कॉस्मेटिक चेंज करा के क्या मतलब बन जाता है। तो ब्रेकिंग भी अच्छी करानी है, तो ब्रेकिंग के लिए मुझे ज़्यादा ने दो लाइनर बताए। एक तो ये सुजुकी का ओरिजिनल लाइनर है, जो पड़ेगा 300 रुपीज़ का। और ये है लोकल कंपनी का, जो 190 रुपीज़ का है। बट ऑब्वियसली आई नॉट गो फॉर द लोकल वन, आई गो फॉर द ओरिजिनल वन। तो ये ओरिजिनल सुजुकी का ब्रेक शू लग जाएगा तो ब्रेकिंग भी अच्छे से हो जाएगी इसकी। और ये स्पेशली एक्सेस 125 के लिए ही है। तो पहले पैनल का काम हो जाए, फिर ब्रेक शू का भी काम करा देंगे। सो द वर्क इन प्रोग्रेस। तो एक साइड का पैनल लग गया है, अब दूसरे साइड का पैनल लगा रहे हैं। दूसरे साइड का अच्छा था, बट मैंने बोला कि चेंज ही करवा दो, क्योंकि वो जोड़ी आती है पूरी। तो एक साइड का पुराना एक साइड का नया रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोनों साइड के पैनल अगर चेंज हो जाएंगे तो वो एक लुक ही अच्छा अरेंज हो जाएगा अच्छे से। तो और मैं ये पुराना पैनल लेके घर पे चले जाऊंगा, क्योंकि अगर इनकेस अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो एक स्पेयर में रहना चाहिए। तो देखिए, ये रहा पुराने पैनल की हालत, और ये रहा नया पैनल। तो मैं इसीलिए उल्लासनगर आना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सब चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है और एक ही बार में पूरा काम हो जाता है। बाइक टेस्टिंग। तो ये पूरा काम होने के बाद में, ब्रेक शू लगने के बाद में, मैं आपको स्कूटर का एक वॉक अराउंड दूंगा, तो आपको समझेगा कि क्या क्या काम हुआ है और अच्छे से पता चलेगा। तो दादा अभी पीछे के लाइनर का काम चालू कर रहे हैं।
तो टायर खुलेगा और हम दादा को दे देंगे लाइटर। अभी इसका टायर भी चेंज करने का टाइम आ गया लगता है। हाँ दादा, टायर भी जा रहा है। पूरा सर्विसिंग का कितना लेते हो आप? 450 वॉशिंग के साथ। तो खोलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि कोई भी व्हीकल अगर पुरानी होती है तो उसको खोलने की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और स्पेशली अगर कुछ पार्ट बहुत काफ़ी टाइम से खुला नहीं है या ऐसे ही पड़ा है तो उसको थोड़ा निकालने में और थोड़ी तकलीफ हो ही जाती है कभी कभी। तो नट इतना टाइट हो गया है कि खुल नहीं रहा है, तो मशीन से खोलना पड़ेगा। तो इसके जो नट थे वो एकदम टाइट हो गए थे, खुल नहीं रहे थे, तो मशीन के थ्रू खोलना पड़ा। और ये जो नए वाइजर है ये बिठा दें ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। तो यही होता है कि काफ़ी टाइम के बाद अगर कुछ सामान खुलता है ना गाड़ी का, तो थोड़े बहुत इश्यूज आने लग जाता है। जैसे कि ये टायर बहुत टाइम से खुला नहीं था, तो थोड़ा रस्ट पकड़ लिया था, फिर जैम हो गया था। बट अभी वो हो जाएगा फिक्स अच्छे से। और यहाँ पे एक्सपर्ट है, इसलिए उल्लासनगर आना प्रेफर करता हूँ मैं। जो भी काम है, जैसा भी काम है, यहीं पे हो जाता है। और ये तो पूरा टायर का भंडार है। अब चलेगी मशीन गन। तो ये रहा पुराना लाइनर, जो कि पूरी तरह से खराब हो गया था, आप देख ही सकते हो। अभी दादा ने नया लाइनर बिछा दिया है और टायर भी बैठ जाएगा। तो ये जो वॉशर है वो लगाने से एक फायदा हो जाएगी, जो टायर में से आवाज आ रही थी खट 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 चलते टाइम पे, अब वो नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मैं इसको एक हफ्ते के बाद में पूरी सर्विसिंग कराने दे दूंगा अच्छे से, तो और फ्री हो जाएगी। सो वेलकम बैक गाइस। तो मैं अभी वापस अपनी सोसाइटी में आ चुका हूँ उल्लासनगर से, और स्कूटी का काम पूरा हो चुका है, सब कुछ अच्छे से हो गया। और मैं आपको एक वॉक अराउंड देता हूँ कि क्या क्या मैंने काम करा है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पे टोटल खर्चा कितना आया। तो आप देखिए। तो ये है अपनी सुजुकी एक्सेस 125 का काम हो गया है। जो भी काम कराने गया था मैं, तो सबसे पहले तो ये हेडलाइट पैनल, ये कवर पूरा चेंज हो गया है अच्छे से, अच्छे से फिटिंग हो गई है इसकी, और अभी दिखने में भी अच्छा लग रहा है।
तो पहले क्या हो गया था कि टूटने की वजह से यहाँ पे गैप आ गया था, यहाँ पे गैप आ गया था। नीचे भी जुगाड़ करके वो टेप लगाया था, तो वो बाइक चलते टाइम ये हिलता था ऐसे। अब ये हिलेगा भी नहीं और वाइब्रेशन भी नहीं होगी ज़रा भी। डबल प्लेट का काम इसीलिए नहीं करा पाया क्योंकि ये जो नट है ये साइड का, इसको लेक वाले के पास लेके जाना पड़ेगा। वो वो नट निकाल के, वो आधा टूट गया अंदर से, तो वो नट निकालना पड़ेगा, प्रॉपरली थ्रेडिंग बिठानी पड़ेगी उसकी, फिर जाके नया नट बैठेगा उसमें। और ये फुटबोर्ड के नीचे का जो पैनल था ब्लैक कलर का, ये भी चेंज कर दिया है। ये साइड में तो पैनल था ही नहीं, पता नहीं वो पहले कहाँ गिर गया था, तो ये चेंज करवा दिया है। और इसके साथ साथ वो दूसरे साइड का भी करा दिया, क्योंकि वो पूरा एक पैर मिलता है, वो सिंगल पीस पे मिलता है, पूरा पैर मिलता है। तो दूसरे साइड का भी बिठा दिया है, तो जो भी गैप थी वो फिल हो गई है। पीछे का लाइनर भी बिठा दिया है नया। तो अभी वो लाइनर बैठने में टाइम लगेगा क्योंकि नया नया है, तो वो ड्रम के साथ बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एडिशनल वॉशर डाल दी है, जिसकी वजह से टायर तो पहले हिलता था, अब नहीं हिलने वाला है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से दिख रही है अपनी एक्सेस। हेलमेट पे स्टिकर लगाने का काम था, मुझे यहाँ पे स्टिकर लगाना था, यहाँ पे लिखवाना था धवल शर्मा व्लॉग्स और यूट्यूब का एक लोगो, और यहाँ पे भी लगवाना था वाइजर के ऊपर। बट जिससे मुझे लगवाना था उसकी शॉप बंद थी, तो वो रेडियम शॉप बंद थी आज, पता नहीं क्यों, तो मैं लगवा नहीं पाया। तो अभी देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिला बाद में तो फिर मुझे अपना वीक ऑफ का ही वेट करना पड़ेगा, तो मैं बदलापुर से ही वो स्टिकर लगवा दूंगा। तो वो सब काम एक ही साथ करवा लूंगा फिर, हेलमेट पे, बाइक पे, स्कूटी पे, सब पे अपनी ब्रांडिंग हो जाएगी अच्छे से, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों की। तो टोटल मुझे इसका जो खर्चा आया ना एक्सेस का, वो आया मुझे 1460 रुपीज़, जिसमें से 1260 रुपीज़ तो वो पैनल, लाइनर और जो नट बोल्ट लगे उसका, और 200 रुपीज़ वो लेबर कॉस्ट हो गया। जो मैकेनिक दादा ने मेरा बाइक का काम किया, उनका वो लेबर फी था। तो नीचे के जो पैनल है वो पड़े 450 रुपीज़ के, ऊपर का जो हेडलाइट का पैनल है वो पड़ा कुछ 440 या 450 रुपीज़ का, वो भी पड़ा 300 रुपीज़ का मेरे को पड़ा लाइनर पीछे का। बाकी वो जो नट बोल्ट वॉशर वो सब लिए उसका लग गया चार्ज, और लेबर चार्ज जैसे मैंने आपको बताया। तो अच्छा लगता है, मतलब अगर बाइक में जो बचे हुए काम रहते हैं और जिसकी वजह से बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर वो सब इशू रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर बाइक चलाने का मजा ही कुछ अलग हो जाता है। तो नंबर प्लेट का इशू भी रिजॉल्व कर दूंगा मैं जल्दी से जल्दी, और हाल फिलहाल के लिए उस पर एक काम करूंगा, जो जिप टाई आती है वो लगा दूंगा ताकि वो सीधी हो जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा ओवरऑल, आप प्लीज़ मुझे बताइए। और एज ऑलवेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।